और जितने भी बनवास समिति के न्यास हैं, जितने भी भवन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो लोग, आप लोगों की जिम्मेवारी है। अपने आप पर तो हम लोग बैंकॉक, हांगकांग चले जाते हैं, 15 लाख 50 लाख रुपये 20 लाख खर्चा कर देते हैं, लेकिन समाज की बच्चियाँ के लिए, समाज के लिए 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करने की ज़रूरत है। बच्चियों का आज इसमें सहयोग किया जा रहा है। आज 6 बच्चियों को सहयोग किया जा रहा है। ये चतुर्थ संस्करण है और लगभग 3 संस्करण में करीब 11-12 लड़कियां को सहयोग कर दिया। आने वाले दिन में हम लोग 11 कन्याओं का करूँगा। हर 6 महीना पे 11 कन्या को हम लोग सहयोग करने का संकल्प लिया है। कन्या उत्थान सेवा से न्यास करेगा। निश्चित रूप से वरण कन्या उत्थान न्यास के द्वारा सामूहिक विवाह का ही प्रस्ताव रहा है, लेकिन समाज के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। समाज में कार्यक्रम बहुत कोशिश किया कि बच्चे मिले, पहले हम लोग चतुर्थ संस्करण का ये एक विवाह ऐसा भी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये वर्णवास समाज के द्वारा और वर्णवास समाज के जो हमारे भामाशाह तरह के लोग हमारे हैं, बीच में हमारे युवा साथी हैं, अध्यक्ष गुड्डू जी और सचिव बबलू जी और सभी पदाधिकारियों ने वर्ण कन्या उत्थान न्यास का मतलब निर्माण किया। और ये वर्णवास समाज की बेटियों का, जो बेटियां हमारी शादी करनी होती है और उनके पिता के पास पैसे नहीं होते हैं और वो बहुत मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ करें क्या करें। और हमको याद है 10-15 वर्ष पहले कि हमारी जाति वर्णवास समाज की लड़कियां दूसरे समाज में शादी होती थी पैसे के कारण, और आज भी होती है, बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि वर्णवास समाज के लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी माता पिता हैं जो अपनी बच्ची को पढ़ा नहीं सकते हैं, अपनी बच्ची को शादी नहीं करा सकते हैं और समाज उसका कर रहा है। तो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है, इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। और मैं पूरे समाज से अपील करता हूँ कि अपने परिवार में जानने वाले हों या आसपास के लोग, जो भी बच्चियाँ हैं, शादी करने वाले हों चाहे पढ़ने वाले हों। जैसे अभी हमें जानकारी मिली कि एक बच्ची है जो 10th में फर्स्ट क्लास की है और 11th में फर्स्ट क्लास की है और उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, जिस कारण उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो ये जिम्मेवारी समाज की है। और जितने भी बनवास समिति के न्यास हैं, जितने भी भवन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो लोग, आप लोगों की जिम्मेवारी है। अपने आप पर तो हम लोग बैंकॉक, हांगकांग चले जाते हैं, 15 लाख 50 लाख रुपये 20 लाख खर्चा कर देते हैं, लेकिन समाज की बच्चियाँ के लिए, समाज के लिए 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करने की ज़रूरत है। बच्चियों का आज इसमें सहयोग किया जा रहा है। आज 6 बच्चियों को सहयोग किया जा रहा है। ये चतुर्थ संस्करण है और लगभग 3 संस्करण में करीब 11-12 लड़कियां को सहयोग दिया जा चुका है और आगे भी ये कार्यक्रम होता रहेगा। और इसलिए इतनी शुभकामनाओं के साथ हम जो है सो इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जो बच्चियों को ये सहयोग दिया जा रहा है उसके भी दाम्पत्य जीवन का भविष्य की कामना करते हैं कि आप जहाँ जाइए वहाँ खुश रहिए और उन्नति कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनको हम बधाई देते हैं। धन्यवाद। कितने लोगों का सहयोग किया जा रहा है आपको बताइए? वरण कन्या सेवा न्यास के द्वारा आज 6 बच्चियों का सहयोग किया जा रहा है और आने वाले दिन में हम लोग 11 कन्याओं का करूँगा। हर 6 महीना पे 11 कन्या को हम लोग सहयोग करने का संकल्प लिया है। अगर मेरा भामाशाह लोग हमारे संस्था से जुड़ते रहे तो हो सकता है कि हम 21, 51 इस तरह हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसी के साथ मैं अनिल कुमार गुप्ता, वरण कन्या उत्थान सेवा न्यास सचिव। क्या भविष्य में ये उम्मीद कर सकते हैं कि सामूहिक विवाह का भी आयोजन वरण कन्या उत्थान सेवा से न्यास करेगा? निश्चित रूप से वरण कन्या उत्थान न्यास के द्वारा सामूहिक विवाह का ही प्रस्ताव रहा है, लेकिन समाज के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। समाज में बच्चियों को कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है, उसके लिए भी ये वरण कन्या उत्थान न्यास आर्थिक रूप से और कुछ गिफ्ट्स के साथ सेवा कर रही है। और बड़ी अच्छी बात है कि मात्र 1 वर्ष के अंदर में 4था संस्करण चल रहा है। आने वाले दिनों में अगर आवश्यकता उस तरह का आता है और उस तरह का समाज के बीच से मांग आती है तो पहले से ही मूल उद्देश्य में रहा है कि विवाह कराने का ही
विवाह कराने की भी व्यवस्था यह समिति करेगी और इसकी संख्या भी बढ़ने का है। इसमें सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है। मैं सभी सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा जो ले रहे हैं उनकी संख्या में और बढ़ोतरी हो। संस्करण कोई फिक्स भी है कि इतना संस्करण हम करेंगे या फिर अनगिनत है? नहीं, देखिए लगन तो बहुत सारा है। हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में लग्न तो बहुत सारे हैं। तो जब लग्न आएगा तो ही बच्चियों का विवाह शादी तय होगा। तो निश्चित रूप से व्यवस्था तो ऐसी ही आने वाले दिनों में भी वैसे ही रहेगी कि जब जब लग्न हो उसके कुछ समय पहले इस तरह का गिफ्ट्स और आर्थिक सहयोग देने की बात रहेगी। लेकिन जब सामूहिक विवाह की बात जब आएगी, आने वाले दिनों में उस तरह की व्यवस्था होगी, तो उसमें कोई वर्ष में एक बार का डेट फिक्स किया जाएगा। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि चौथा संस्करण हम लोग में है और हमारे समाज को ऐसी मजबूती प्रदान करते रहें और हमारा समाज बहुत तेज़ी से इसमें हमारा समर्थन कर रही है, जिससे हम लोगों को बहुत खुशी जग रही है इसके अंदर। और हम चाहते हैं ऐसा ही चलता रहे तो हम लोग का कोई भी बच्ची मतलब किसी तरह का कठिनाइयों से नहीं गुजरे। इस न्यास में जो समिति है, बिहार के ही लोग हैं कि बिहार के बाहर के भी लोग हैं? बिहार के बाहर लोग भी हैं, अदर स्टेट के लोग भी हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेट के अदर लोग के नहीं हैं, लेकिन तीन चार स्टेट के हम लोग हैं अभी। और हमें लगता है कि जैसे हम लोग चल रहे हैं, हमारा 1 साल हो 2 साल हो, 2 साल के अंदर 1 साल के अंदर पूरे भारतवर्ष में ही हमारा समाज सब कोई ज्वाइन कर लेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं बन कन्या उत्थान न्यास के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार गुड्डू जी। अपार हर्ष की बात है कि आज बरन कन्या उत्थान सेवा न्यास का चतुर्थ संस्करण होने जा रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपने स्वजातीय बंधुओं को बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम इस वर्ष फरवरी में हम लोगों का प्रथम संस्करण हुआ था, जब हम लोगों ने 3 बच्चियों को सहयोग किया था। द्वितीय संस्करण बाबा की नगरी देवघर झारखंड में हुआ था, जहां 4 बच्चियों को हम लोगों ने सहयोग किया था। एक आकस्मिक सहयोग हुआ था, वो पटना के ही पावन धरती पे हुआ था। तो इस तरह से 4, 3, 7, 8 बच्चियों को पूर्व में सहयोग किया जा चुका है और आज 6 बच्चियों का सहयोग होना है। सहयोग के रूप में हम लोग प्रत्येक बच्चियों को 51,000 रुपये नगद आर्थिक सहयोग और वैवाहिक सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। हमारे समिति में पूरे भारतवर्ष के वर्णवाल बंधु जो भी चाहते हैं वो मिनिमम 5100 रुपया, कम से कम 5100 रुपया वार्षिक सहयोग राशि प्रदान करके सदस्य बन सकते हैं। आज भारत के विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों से हमारे सदस्य हैं और हमारी समिति पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य जिले की बेटियों को जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, जिनके पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय है, उनको मदद करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो इस तरह से इस वर्ष हम लोगों के 8 और अच्छे 14 बच्चियों का पूरा हुआ। अगले वर्ष के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है कि हम लोग जो लक्ष्य 1 वर्ष में 5 रखे थे वो 14 हो गया है, तो निश्चित तौर पर अगला लक्ष्य हम लोग का 11 रहेगा और वो आने वाले समय में बढ़ेगा। तो हम सहयोग समाज के जितने भी भामाशाह हैं, हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि आप समिति से जुड़े और आर्थिक रूप से गरीब बच्चियों को घर बैठे ही आप मदद कर सकते हैं और इस मदद के द्वारा एक बहुत बड़े पुण्य महायज्ञ का पुण्य के भागी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विवेक हर्ष है, मैं बरन कन्या उत्थान सेवा समिति न्यास का सह सचिव, बरनवाल भवन न्यास पटना का अध्यक्ष अमरनाथ छेदी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये सोशल मैसेज पहले एक देना चाहता हूँ कि जो लोग ये संस्था को सहयोग दे रहे हैं, कुछ लोग हर कार्यक्रम में उपस्थित हो पाते हैं और कुछ बिहार के बाहर के हैं, कोशिश करके भी नहीं आ पाते हैं। यहाँ हम लोग हर पल पे, हर कदम पे ट्रांसपेरेंसी रखने का कोशिश किए हैं कि हर पैसे का सदुपयोग हो। जैसे बहुत सी संस्थाएं बन जाती हैं, बाद में उसमें अनियमितता का आरोप लग जाता है। वो आ करके अगर कोई बिहार के बाहर के हैं तो पटना में उनके कोई जानने वाले हैं तो उनको भी भेजें। और ये जो पारदर्शिता है, इससे लोग आने में और सदस्य बनने में सब इच्छुक होंगे। मात्र 5100 रुपया दे करके इसके सदस्य बने और एक अच्छे काम हो रहा है, इसके पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।